अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टेक विद जोहेब हसन। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आपको पता होगा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको ए टू ज़ेड बता दिया था कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है। आज का जो लेक्चर है हमारा ये इस चीज़ पे होगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग किन-किन प्लेटफ़ॉर्म पे की जाती है और फॉरेक्स ट्रेडिंग को करने के लिए हमें किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग को हर बंदे ने बहुत ही मुश्किल बना दिया, लेकिन आज की वीडियो में बहुत ही आसान करके आपको समझाऊँगा कि ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, इसको करने के लिए हमें क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी और उसके बाद और हम इसको कैसे कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमारी थर्ड क्लास होगी, उसमें मैं आपको ए टू ज़ेड बता दूँगा, हमने इस फॉरेक्स ट्रेडिंग को कैसे करना है और वो लाइव मैं आपको सारा समझाऊँगा, ठीक है? तो हमारा अभी लेक्चर 1 हो गया, जिसमें मैंने आपको बताया कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, लेवरेज प्रोवाइडर क्या होते हैं, ब्रोकर क्या होता है, ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म कौन-सा यूज़ करते हैं, उसके बाद वो क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। अगर आपको नहीं पता और आप ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले आप वीडियो देखें ताकि आपको पता चल सके कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है। उसके बाद आप इस लेक्चर पे आएँ जो कि सेकंड क्लास होगी हमारी, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फॉरेक्स ट्रेडिंग किन-किन प्लेटफ़ॉर्म पे की जाती है और फॉरेक्स ट्रेडिंग को करने के लिए हमें किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ में आप एक कॉपी और एक पेंसिल भी रख लें ताकि जो भी चीज़ आपको मैं समझाऊँ वो आप उसी टाइम अपनी किताब पे लिख लें। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग को करने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक ज़रूरत होगी आपको अपने आईडी कार्ड की, उसके बाद आपको पैसों की ज़रूरत होगी जिन पे आपने ट्रेडिंग करनी है, यानी वो आपको डॉलर्स चाहिए होंगे क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में आप काम कर रहे हैं तो आपको डॉलर्स चाहिए होगा और उसके बाद आपको चाहिए होगा मोबाइल। ये 3 चीज़ें आपको चाहिए होंगी, जिस पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। कोई आपने सीखना नहीं है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस वाला काम नहीं करना, बड़ा ही आसान काम है जो आपको बताने जा रहा हूँ और ये समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम करेंगे क्या? सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि फॉरेक्स ट्रेडिंग किन प्लेटफ़ॉर्म पे की जाती है। देखिए सबसे पहले आपको बताता चलूँ, फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए हमें एक ब्रोकर की ज़रूरत होती है। अब ब्रोकर क्या होता है वो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ब्रोकर का काम है आपको एक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करना जिस पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर अब की बात की जाए तो इस टाइम दुनिया के 3 बड़े ब्रोकर हैं, जैसे एक्सनेस है, एक्सएम ट्रेडर है, उसके बाद ऑक्टाएफएक्स है। इस पे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊँगा कि एक्सनेस पे हमने कैसे अकाउंट बनाना है और उसके बाद ये जो एक्सनेस का अकाउंट है ना, इसको हमने कनेक्ट करना है अपने MT5 या MT4 पे। अब ये क्या चीज़ है, ये किस बला का नाम है? देखें, सबसे पहले तो हमने अकाउंट बना लिया एक्सनेस पे। एक्सनेस क्या है? वो एक तरह से आप समझ लें कि वो आपका बैंक है। उसमें आपने अपना डिपॉज़िट करना है, अपना विथड्रॉल लेना है। अगर आप टीम बनाना चाहें तो आप टीम भी बना सकते हैं। तो टीम से भी आपको आईबी कमीशंस वगैरह आता रहेगा। तो जब आपका एक्सएनएस पे अकाउंट बन जाएगा, उसके बाद आप उसको कनेक्ट कर देंगे MT5 या MT4, वो अलग प्लेटफ़ॉर्म है और उसका काम क्या है, उस पे आप ट्रेडिंग को एग्ज़ीक्यूट कर सकते हो। यानी आप जो ट्रेडिंग लगाना चाहते हो, वो आप उस पे लगाओगे। आप वैसे तो एक्सनेस पे भी कर सकते हो, लेकिन एक्सनेस पे जो एग्ज़ीक्यूशन की स्पीड है, एक तो वो कम होती है और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, तो जो ज़्यादातर ट्रेडर्स होते हैं, वो MT5 या MT4 यूज़ करते हैं। वो भी एक एप्लीकेशन है, वो भी आपको मैं अभी मोबाइल में दिखाऊँगा कि उस पे आपने सिर्फ़ अपने बाय सेल की ट्रेड लेनी है कि आप कहाँ से बाय करना चाहते हैं, कहाँ पर सेल करना चाहते हैं। आप सेल ऑर्डर लगा सकते हैं, बाय ऑर्डर लगा सकते हैं, लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। यानी आपने जो भी ऑर्डर लगाने हैं, जो भी ट्रेडिंग करनी है, वो आपने MT5 पे करनी है। उसके बाद तीसरी एप्लीकेशन होती है ट्रेडिंग व्यू। अब ट्रेडिंग व्यू किस लिए इस्तेमाल होती है? ट्रेडिंग व्यू इस्तेमाल होती है आपको चार्ट देखने के लिए। अब ये वैसे दोनों चीज़ें, एक तो आप ट्रेडिंग एक्सनेस में भी लगा सकते हैं और उसके बाद एक्सनेस में भी चार्ट देख सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें एक्सनेस में थोड़ी लिमिटेड हैं। जैसे कि एक्सनेस का जो चार्ट है वो कोई इतना ख़ास नहीं है। उसके बाद एक्सनेस में जो स्पीड है एग्ज़ीक्यूशन की, वो भी इतनी कोई ख़ास नहीं है एज़ कम्पेयर टू MT5। हम सबसे पहले करते क्या है, हम सबसे पहले एक्सनेस पर अकाउंट बनाते हैं। एक्सनेस हो, एक्सएम ट्रेडर हो या ऑक्टाएफएक्स हो, हम कहेंगे क्या, हम सबसे पहले इन पे अकाउंट बनाते हैं। इनमें हम अपना पैसा डिपॉज़िट करते हैं और जब हम अपना पैसा डिपॉज़िट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको कनेक्ट कर देते हैं अपने MT5 में। हमारा सारा का सारा वो डाटा, हमारा पैसा, हमारे डॉलर्स वहाँ पर शो हो जाते हैं। तो फिर वहाँ पर हम बाय सेल के ऑर्डर लगा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें स्ट्रैटेजीज़ बनाने के लिए, हमें बाय सेल की पोज़ीशन देखने के लिए एक बेहतर से बेहतर चार्ट की ज़रूरत होती है और वो बेहतर से बेहतर जो चार्ट है, वो हमें ट्रेडिंग व्यू देता है।
तो इसलिए हम ट्रेडिंग व्यू का यूज़ करते हैं। बाकी अगर आप न्यू हैं तो आपको सिर्फ मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप एक्सनेस और उसके बाद MT5 यूज़ करें। आप ट्रेडिंग व्यू को नहीं देखना चाहते तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आपको ट्रेडिंग व्यू की तरफ भी आना होगा, क्योंकि ज़ाहिर है आपने चार्ट देखना है, आपने खुद से ट्रेडिंग करनी है, तो आपको ट्रेडिंग व्यू पे खुद स्ट्रैटेजीज़ बनाना होंगी, खुद आपने देख रहे बाय कहाँ से करना है, सेल कहाँ से करना है। अच्छा जी, अब हम अपने मोबाइल में आ गए हैं। मोबाइल में आने के बाद सबसे पहले आप करेंगे क्या, वो आपको बता देता हूँ। आपने चले जाना है अपने गूगल प्ले स्टोर में। अब गूगल प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ पर देखें, आपने लिखना है सर्च बार में एक्सनेस। अब आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, जैसे कि एक्सएम ट्रेडर। तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इस टाइम एक्सनेस वाला यूज़ करता हूँ, इसलिए एक्सनेस को मैं डाउनलोड कर लूँगा। वैसे ये जो प्लेटफ़ॉर्म है ना ट्रेडिंग के, इन पे बाय सेल और ये चार्ट वगैरह सब कुछ सेम ही होता है। ये नहीं है कोई और चीज़ है, बस करना तो ट्रेडिंग ही है ना, तो आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे कर सकते हैं। लेकिन एक्सनेस का जो विथड्रॉल है या उसके बाद डिपॉज़िट है, एक तो वो बहुत फ़ास्ट है, उसके बाद इस पे जो विथड्रॉल होता है उस पे कोई फ़ीस नहीं होती। इसलिए ज़्यादातर लोग एक्सनेस यूज़ करते हैं। तो अभी हमारी एक्सनेस वाली एप्लीकेशन डाउनलोड हो गई है। हम इसको ओपन करेंगे, इस पे अकाउंट बनाएँगे, अकाउंट बनाने के बाद इसकी केवाईसी करेंगे, केवाईसी करने के बाद हम इसको MT5 के साथ कनेक्ट कर देंगे, ताकि हम जो भी ऑर्डर लगाना चाहें हम MT5 में लगा सकें। उस पे होता ये है कि हम MT5 पे ट्रेड लगा रहे होते हैं और वो ऑटोमेटिकली हमारे एक्सनेस पे भी लग जाती है, क्योंकि वो कनेक्ट होते हैं। आपको 3 ऑप्शन मिलती हैं, एक है रजिस्टर्ड, दूसरा है साइन इन और तीसरा है गूगल। अब अगर आप रजिस्टर्ड करना चाहते हैं तो आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो आप साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे, और इन दोनों के अलावा अगर आप गूगल के साथ अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आप इसको गूगल के साथ भी बना सकते हैं। गूगल के ऊपर आप क्लिक करेंगे और आपकी ऑटोमेटिकली जो सारी डिटेल होगी ना गूगल वाली, वो यहाँ पे आ जाएगी। अगर आप वैसा रजिस्टर्ड करना चाहते हैं तो आपने सिंपल रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करना है, अपना ईमेल लगाएंगे, कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड सेट कर लेना है। तो मैं 1 टू 6 लगा देता हूँ, आपने भी 1 टू 6 लगा देना, और ये देखें आपका अकाउंट बन गया। तकरीबन 1 मिनट भी नहीं लगा और आपका अकाउंट यहाँ पर बन जाएगा। उसके बाद आपका जो स्टेप 2 आता है, वो आपने इसको वेरीफ़ाई करना है। तो वेरीफ़ाई करने के लिए अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल में ही आपने आ जाना है प्रोफ़ाइल में। वैसे ये काम मोबाइल और पीसी में सेम है, इसलिए आपने घबराना नहीं है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो फिर भी आप ये सारा काम उसमें भी सेम टू सेम ऐसा ही करेंगे। प्रोफाइल में आने के बाद यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन की ऑप्शन मिलती है, इसके ऊपर आपने एक दफ़ा क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद देखें वेरिफिकेशन स्टेप आपको शो हो रहा होगा, इसके ऊपर आपने एक दफ़ा क्लिक करना है। कंप्लीट नाउ के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको कुछ स्टेप वेरीफाई करने होंगे। आपने सिंपल सेंड मी अ कोड के ऊपर क्लिक करना है और आपके ईमेल पे कोड चला जाएगा, वो कोड आपने यहाँ पर डालना है। अभी मैंने कोड अपना सेंड कर दिया, तो जैसे ही मुझे कोड रिसीव होगा मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। कोड मुझे ईमेल पे आ चुका है, मैं अपना कोड देख लेता हूँ। ओके जी, मैंने अपना ईमेल वेरीफाई कर लिया। अब मुझसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप अपना फ़ोन नंबर कौन सा लगाना चाहते हैं। तो आप भी कोई भी नंबर लगा सकते हैं जो आपके मोबाइल में है, क्योंकि इसको भी वेरीफाई किया जाएगा। तो इस पे कोड जो आना है वो यहाँ पर आपने लगा देना है। मेरे नंबर पे जो कोड आया था वो भी मैंने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपने अपनी प्रोफाइल सेट करनी है, जैसा कि आप सबसे पहले अपना नाम सेट करेंगे, लास्ट नेम आपने सेट करना है, डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर लगा देनी है। उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ, जहाँ पर आपकी बर्थडे हुई थी, जहाँ पर आप रहते हैं वैसे वो भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद जेंडर आपने लिख देना है, अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल, मेल हैं तो मेल। और उसके बाद आपने यहाँ पर अपना एड्रेस शॉर्ट सा लिख देना है और उसके बाद आपने कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपने यहाँ पर आईडी कार्ड वेरिफिकेशन करनी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो आपने कैसे करनी है। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, प्लीज़ कन्फर्म योर आइडेंटिटी। यहाँ पर जाने के बाद देखें कुछ चीज़ें आपसे पूछी जाएँगी, वो आपने कोई भी लगा देनी है। आप कोई भी सेट कर सकते हैं, यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने क्या लगाना है। जैसे ही आप सवालों के जवाब देंगे उसके बाद आपसे 3 सवाल पूछे जाएँगे, इनको आपने टिक कर देना है। आपने नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब सबमिट करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करनी होगी, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, आईडी कार्ड कुछ भी है वो आपने यहाँ पर स्कैन कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर एक सवाल मुझसे पूछा जा रहा है कि एम अ सिटीजन ऑफ यूएसए और नॉट। यूएसए से हैं तो फिर तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आप अमेरिका से नहीं है तो आपने ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास क्या है जिसको आप वेरीफाई करना चाहते हैं। अगर आपके पास आईडी कार्ड है तो आपने आईडी कार्ड यहाँ पर सेट कर लेना है। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आपने पासपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपने
उसके ऊपर क्लिक करना है। तो मेरे पास आईडी कार्ड है, इसलिए मैं अपने आईडी कार्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ। अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करूँगा। आईडी कार्ड की फ्रंट पिक्चर है वो यहाँ पर मैं अपलोड कर दूँगा। आईडी कार्ड की पिक्चर मैंने यहाँ पर अपलोड करके सबमिट कर दी है और तकरीबन 3 से 7 मिनट लगेंगे और मेरा जो अकाउंट है वो वेरीफाइड हो जाएगा। जैसे ही अकाउंट वेरीफाइड होता है उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। देखें, अकाउंट मेरा सेट हो गया है, मेरी वेरिफिकेशन भी हो गई है। अब मैं यहाँ पर बाकायदा से डिपॉजिट कर सकता हूँ और उसके बाद ट्रेड लगा सकता हूँ। अकाउंट मेरा वेरीफाइड हो गया और मुझे मैसेज भी आ गया, यहाँ पर शो भी हो रहा है कि आपका अकाउंट वेरीफाइड है। तो आपने भी इस तरीके से अपनी आईडी कार्ड की पिक्चर अपलोड करनी है और आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा। अब आपको बताता चलूँ कि अगर आप सिर्फ एक्सनेस पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे MT5 भी डाउनलोड ना करना पड़े, ट्रेडिंग व्यू ना डाउनलोड करना पड़े, तो सारा काम आप एक्सनेस पे भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि एक्सनेस पे सारा काम नहीं हो सकता, वो इसलिए क्योंकि इसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जैसे कि आप हाई लेवल का चार्ट नहीं दे सकते। चार्ट देखने के लिए आपको ट्रेडिंग व्यू अलग से ऐप है, उसको इंस्टॉल करना पड़ता है और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मेरी जो ट्रेड है वो स्पीड से लगे, तो आपको MT5 डाउनलोड करना पड़ता है। अब 2 एप्लीकेशन रहती हैं हमारी, वो भी आपको बता देता हूँ कि वो आपने कैसे इंस्टॉल करनी है और उसके बाद उन पे आपने कैसे काम करना है। सबसे पहले तो हम MT5 को डाउनलोड करके इसके साथ अटैच कर देंगे अपने एक्सनेस वाले अकाउंट के साथ, फिर हमारा एक्सनेस का जितना डाटा होगा वो हमारे MT5 में आ जाएगा। अच्छा, जैसे मैंने अपना एक्सनेस वाला अकाउंट बनाया है, तो अकाउंट बनाने के साथ-साथ मुझे एक डेमो अकाउंट मिल गया और उसके बाद एक रियल अकाउंट मिल गया। जैसे कि यहाँ पर आपको रियल नज़र आ रहा होगा, इसका मतलब ये है कि ये जो मेरा अकाउंट है ये रियल है। और एक मुझे इसके साथ डेमो अकाउंट मिला है, डेमो अकाउंट आपको दिखा देता हूँ और इसमें तकरीबन $10,000 का फ़ंड भी है। अब ये जो फ़ंड है $10,000 का, इसको आप विथड्रॉल नहीं करवा सकते, बल्कि आप इस पे ट्रेडिंग सीख सकते हैं, क्योंकि ये डेमो अकाउंट है। तो आप यहाँ पर जितना भी प्रॉफ़िट करेंगे वो ना तो एक्चुअल में प्रॉफ़िट होगा और ना ही एक्चुअल में वो लॉस होगा। रियल वाला अकाउंट होगा जिस पे साथ में लिखा होगा रियल, यही आपका रियल अकाउंट होगा जिसमें आपका प्रॉफ़िट एंड लॉस गिना जाएगा। अब देखिए, इसमें $0 है क्योंकि मैंने अभी तक अकाउंट बनाया है, कोई डिपॉज़िट नहीं किया। तो अभी हमारा जो दूसरा काम है वो ये है कि हमने इसको MT5 के साथ लिंक करना है। तो MT5 के साथ लिंक करने के लिए आपको ये चीज़ें चाहिए होंगी। अगर तो आपका ये अकाउंट ऑटोमेटिकली बन जाता है तो फिर तो मसला नहीं है। लेकिन अगर आपका ये वाला अकाउंट नहीं बनता, तो आपको ये वाला अकाउंट दोबारा से बनाना पड़ता है। और वो आप कैसे बनाते हो, आप प्लस के ऊपर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर स्टैंडर्ड अकाउंट बना सकते हैं। कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद दोबारा से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखें ये रियल होना चाहिए। और यहाँ पर आप लेवरेज सेट कर सकते हैं, प्लेटफ़ॉर्म आप सेट कर सकते हैं कि आपने किस प्लेटफ़ॉर्म में इसको यूज़ करना है। उसके बाद जब आप अकाउंट सेटअप कर रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपने देखनी है। जैसे कि यहाँ पर निक नेम आप सेट कर सकते हैं, उसके बाद आपने प्लेटफ़ॉर्म बताना है कि आपने किस प्लेटफ़ॉर्म में इसको यूज़ करना है, MT4 में या MT5 में। तो MT5 जो है वो इस टाइम तक लेटेस्ट ऐप है, इसलिए आप MT5 यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद लेवरेज जो आपने रखनी है ना, वो बड़े ध्यान से देख लें। ये वाली लेवरेज आपने नहीं रखनी। मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि आप अभी बिगिनर्स हैं, तो बिगिनर्स के लिए जो लेवरेज सही है वो ये वाली है, सबसे कम। तो इसमें नुकसान ये होगा आपका कि प्रॉफ़िट तो ज़्यादा से ज़्यादा होगा, लेकिन अगर आपकी ट्रेड गलत होगी तो आपको लॉस भी हो सकता है। तो फ़िलहाल लॉस आपने नहीं करवाना, फ़िलहाल आपकी कंडीशन ये है कि आपने सीखना है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी लेवरेज सबसे कम रखनी होगी। इसमें ये होगा कि आपको लॉस भी कम होगा, प्रॉफिट भी कम होगा, लेकिन आपको सीखने के लिए काफ़ी चीज़ें मिल जाएँगी। आपने रियल के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका अकाउंट बन जाएगा। तो जब आपका अकाउंट बन जाएगा ना, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल होम में ही आपको शो हो जाएगा कि आपका अकाउंट बन गया है और उसके बाद उसका जो भी नंबर होगा वो भी आपके सामने शो हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखें अकाउंट है, तो यहाँ पर आपके सारे अकाउंट आ जाएँगे। अब मेरा एक अकाउंट है और मैं इसी अकाउंट में अपना डिपॉज़िट करूँगा, इसी अकाउंट में ट्रेडिंग करूँगा, तो उसके लिए मुझे करना होगा क्या? मैंने सबसे पहले तो गूगल प्ले स्टोर में चले जाना है, यहाँ पर MT5 को डाउनलोड कर लूँगा। देखें अभी मेटा ट्रेडर 5 ये वाली आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। तो मैं फ़िलहाल इसको क्रॉस करूँगा। एक्सनेस वाला अकाउंट है वही यहाँ पर इंपोर्ट करना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे करूँगा? सबसे पहले फाइंड ब्रोकर के ऊपर क्लिक कर दूँगा और मेरा ब्रोकर है एक्सनेस, तो यहाँ पर मैं एक्सनेस लिखूँगा, एक्सनेस। अच्छा, एक और चीज़ है जो कि आपको याद रखनी होगी
कि अगर आप यहाँ पर एक्सनेस लिखते हैं और नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि आपको वीपीएन लगाना होगा। ये पहली दफ़ा आपने सिर्फ वीपीएन लगाना है, आपको दोबारा वीपीएन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपका वीपीएन काम कर रहा है और आपके वीपीएन से आ जाता है इसका नाम तो फिर तो ठीक है, वरना आप टर्बो वीपीएन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये टर्बो वीपीएन है, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। वीपीएन हमारा डाउनलोड हो गया है, इसको मैं ओपन कर लूँगा। आपका वीपीएन लग गया है, आपकी लोकेशन चेंज हो गई है। अब आपने करना क्या है, आपने एमटी5 में दोबारा चले जाना है। अब यहाँ पर आपने एक्सनेस दोबारा लिखना है और यहाँ पर देखें, जैसे ही आप एक्सनेस लिखेंगे ना सारे प्लेटफॉर्म आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको क्या चाहिए, आपको एक्सनेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो इसके ऊपर एक दफ़ा मैं क्लिक करूँगा तो रियल अकाउंट है उसको इंपोर्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें मेरे डॉलर्स भी हैं, उसमें मैं ट्रेडिंग भी करना चाहता हूँ, तो वो अकाउंट मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लूँगा। एक्सनेस में दोबारा जाऊँगा, ध्यान से ये चीज़ें देख लेनी है। अगर आपको समझ नहीं आता तो आप दोबारा से ये वीडियो देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैंने प्रॉपर बता दिया आसान लफ्ज़ों में कि आपने अकाउंट कैसे बनाना है, केवाईसी कैसे करनी है, फिर MT5 को कैसे डाउनलोड करना है और उन दोनों को आपस में लिंक कैसे करना है। एक्सनेस में आने के बाद डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे। डिटेल में आने के बाद आपके जो भी डॉलर्स होंगे ना, जो आपने बैलेंस बनाया है, जो आपके पास इक्विटी है, मार्जिन है, सारा कुछ यहाँ पर शो हो जाएगा। आपने करना क्या है, आपने सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि ये फंड वाला सेक्शन है, तो आपने सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आपके अकाउंट का सर्वर और लॉगिन मिल जाएगा। सबसे पहले करेंगे क्या, आपने लॉगिन को कॉपी कर लेना है। ये मैंने कर लिया कॉपी। मेटाट्रेडर 5 में जाऊँगा, यहाँ पर लॉगिन की जगह वही लॉगिन पेस्ट कर दूँगा जो मैंने उधर से कॉपी किया। ये वाला सर्वर था हमारा, तो हमने इसके ऊपर क्लिक किया और उसके बाद हम कर देंगे लॉगिन। अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इसको अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, ये जो आपने वीपीएन ऑन किया था, तो आपकी मर्ज़ी है। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। ये देखें, ये एक्सनेस है और वो MT5 है। अब मैंने जब डिपॉज़िट करना है ना, तो डिपॉज़िट मैंने MT5 में नहीं करना, बल्कि डिपॉज़िट मैंने अपने एक्सनेस में करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग में एक्सनेस का रोल आपके बैंक की तरह है। आपने यहाँ पर डिपॉज़िट करना है, विथड्रॉल लेना है, टीम बनाना चाहते हैं तो टीम बना सकते हैं। तो आपका एक्चुअल में जो अकाउंट होगा वो एक्सनेस ही होगा। जो MT5 है वो बस आपकी ट्रेडिंग को आसान बनाने के लिए एक टूल है। ठीक है? तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब आपको एक चीज़ बताता चलूँ, जो हमारा ट्रेडिंग व्यू था वो अगर आप डाउनलोड नहीं भी करना चाहते तो वो आपकी मर्ज़ी है। आपका काम इन 2 एप्लीकेशन के ऊपर चल जाएगा। तो ये है हमारा लेक्चर 2, जिसमें मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग करने के लिए आपको किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, किन-किन प्लेटफ़ॉर्म पर आपने काम करना है और उसके बाद आपने उन पे अकाउंट कैसे बनाना है, केवाईसी कैसे करनी है और उसके बाद इन दोनों को आपने लिंक कैसे करना है। तो आप इन दोनों एप्लीकेशंस के ऊपर काम कर सकते हो। बाकी जब तीसरा लेक्चर हमारा होगा तो तीसरे लेक्चर में आपको बताऊँगा कि आपने यहाँ पर डिपॉज़िट कैसे करना है और उसके बाद उस डिपॉज़िट को ट्रेड में कैसे यूज़ करना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।